कोई रहम नहीं कर रहा। फूट के रख दो इन्हें। गालिब, उठो उठो, उठ जाओ मुराद। क्या कर रहे हो ये? मुराद, खुद को संभालना होगा तुम्हें। उठ जाओ उठ जाओ। रुकना नहीं। जी कैप्टन। कवर करो। फायर करते रहो। होश में आ जाओ मुराद, होश में आ जाओ। सरदार इधर आओ जरा। इलियास, इलियास। जी कैप्टन। ये बताओ वॉकी टॉकी कहाँ है? ये लीजिए कैप्टन। अपनी जगह पर जाओ, जल्दी जाओ। बुज़दिलों के सरबराह कैप्टन का हाल बुजुर्ग हो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जवाब दो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। बात सुनो मेरी। हेडक्वार्टर में बात करने दो मुझे। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। वक्त चाहिए? अपने सीनियर ऑफिसर से पूछोगे? क्या हुआ, तुम्हें डर गए हो क्या? एक काम करते हैं, डील करते हैं हम लोग। कैसा मुआहदा? अब सब खत्म होने वाला है। देखो बात सुनो मेरी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। मुझे पहले हेडक्वार्टर में बात करनी होगी, उसके बाद हथियार ले जाके दे देना डॉक्टर को, ठीक है? ये तुम्हारी चाल भी तो हो सकती है। ये एक डील है, मेरी बात सुन रहे हो? अगर तुम मुझे वक्त दोगे तो तुम यहां से गन्स ले जाके डॉक्टर को दे सकते हो, लेकिन सीज फायर करो फिलहाल। उनसे कहो फायरिंग रोक दें। क्यों, क्या हुआ कमांडर? हम कुछ ही देर में उन पर काबिज हो जाएंगे। तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? डॉक्टर को बताना होगा, सारा सामान बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएगा। आप ठीक तो है ना? वो कमीना वहां मेरे भाई पर तशद्दुद कर रहा होगा। और हो सकता है वो मेरी आंखों के सामने उसे मार दे, और मैं यहां कुछ नहीं कर सकता। बेबस और लाचार हूं। आप समझ नहीं सकते कि मैं इस वक्त कितनी तकलीफ में हूं। मुराद, बात सुनो। मैं जानता हूं कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। कैप्टन, मुझे वहां जाने दें। मुराद, सिर्फ मैं वहां जाऊंगा और कोई नहीं। मुराद, कैप्टन, मुझे एक बार जाने दो। उसके पास मेरा भाई है। आप मुझे वहां जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? मैं आपको कसम खाकर कहता हूं, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। कैप्टन प्लीज जाने दे, मैं उसे बचा लाऊंगा। कैप्टन, मुझे वहां जाने दें। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इस तरह नहीं मरना चाहता। मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे जाने दें। वो उसे मार देगा। मेरा उसके अलावा और कोई नहीं है। उसका सब कुछ मैं ही हूं, माँ और बाप भी। वो पता नहीं वहां किस हाल में होगा, उसके साथ क्या कर रहे होंगे, और मैं यहां क्या कर रहा हूं। जाने दे, मैं उसे यहां लाकर मारूंगा आप लोगों के सामने। मैं कसम खाता हूं, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन, मुझे रोके नहीं, मुझे वहां जाने दे। आप मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते आप। बात सुनो मेरी, कान खोल के बात सुनो मेरी। किसी भी लम्हे हम लोग मर जाएंगे,
यहां कोई नहीं बचेगा। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सभी, सब लोग एक साथ मरेंगे। और अगर हमने मरना ही है तो हम सब लोग ड्यूटी पर होते हुए अपनी जान देंगे। आया कुछ समझ में? हाँ? मेरी ड्यूटी है तुम सबको इकट्ठा रखना। अपनी ड्यूटी पर होते हुए ये मेरा फर्ज है, हर किसी को, टीम में मौजूद हर किसी को एक साथ रखूं। यहां हर किसी की हिफाजत करना मेरे फर्ज में शामिल है और कर रहा हूं अभी तक। लेकिन अगर मौत हमारे दरवाजे तक आन पहुंची है तो यह मेरा फर्ज है कि यहां अगर हम सब मरते हैं तो हर कोई एक साथ मरेगा। हम हार नहीं मानेंगे, खड़े रहेंगे अपने पैरों पे, ऐसे ही बाहिम्मत होकर चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, हौसला नहीं छोड़ेंगे, खून की आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। और हमारी तरफ से हमारे हेडक्वार्टर में सिर्फ एक ही मैसेज जाएगा कि किलिंग टीम ने अपना काम किया और फिर से अपने मिशन में कामयाब हुए। हिम्मत नहीं हारे। आई बात समझ में? ठीक है फौरन हर जगह, हर कोना, हर हथियार, जहां जहां बारूद रखा हुआ है उसे डबल कर दो जाके, अभी और इसी वक्त। और इस जगह से उन्हें हम एक भी हथियार ले जाने नहीं देंगे। जी ठीक है सर, समझ गया मैं। जाओ, वक्त नहीं है हमारे पास। सिर्फ 50 मिनट है हमारे पास। 50 मिनट, 50 मिनट। यहां रोको और मेरे सामने आओ। क्या तुमने कभी रेशैत चिल टैपे का नाम सुना है? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। कौन है वो? वो एक कर्नल था, तुम्हारे कमांडर कर्नल कोपोस की तरह। रेशैत चिल टैपे, हाँ, वो पहाड़ पे कब्जा करना चाह रहे थे उन दुश्मनों से जो बहुत खतरनाक थे और किसी भी तरह पीछे नहीं हट रहे थे। कमांडर उस पे कब्जा न कर सका और वक्त ऐसे पानी की तरह बह रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और कहीं से कोई मदद भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी। तुम्हें मालूम है उसने क्या किया? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। क्या तुमने उसका नाम कभी भी नहीं सुना? वाकई, सच में? नहीं सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं सुना। क्या तुमने कभी किसी स्कूल में तालीम हासिल की है? उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, अहमक आदमी? सर, आप मेरे स्कूल के बारे में ना ही पूछें तो बेहतर है, छोड़ें इस बात को। बेवकूफ नालायक। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं खड़े होके तुम्हारे कान मड़ोरूं, लेकिन देर हो गई। चलो पीछे आओ। किस नालायक ने भर्ती कर दिया? चलो। गुड इवनिंग दुआन। गुड इवनिंग आपा। क्या ये टूट गया? कोई बात नहीं, आ जाए पाशा। शाबाश। शुक्रिया तुम्हारा। नहीं, कोई बात नहीं आपा। बहुत शुक्रिया दुआन, बहुत कोई शुक्रिया। मसले वाली बात नहीं आपा। पाशा, आप ठीक तो हैं? रेशैत
चील टैपे। अब याद कर लो इसको बेवकूफ। रशद चील तैपे, रशद चील तैपे। अल्लाह खैर करे। रशद चील तैपे, ये नाम तो काफी दिलचस्प है, लेकिन उन्होंने इसका नाम क्यों लिया और कहा कि कर्नल की तरह है? अच्छा, अब समझ में आया कि उन्होंने कोई इशारा दिया है मुझे। आपको क्या लगता है इस बारे में जान नहीं पाऊंगा? यानी कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं फजूल बातें करता हूं? नहीं नहीं। अब रात के इस पहर तुम्हें इंटरनेट की क्या जरूरत पड़ गई? तुम भी यार। हाँ तो खोलो ना इसे। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें तो इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं करना आता। लिखो यहाँ पर रशद चील तैपे। क्या? रशद चील तैपे लिखो। रेशद चील तैपे। रेशद चील तैपे। इन्होंने 1889 से 1922 तक कई जंगें लड़ी, जिसमें सबसे बड़ी जंग ट्रैको इटालियन, द ग्रेट ऑफेंसिव और आखिरी द बाल्कन। लेकिन जब वो अपनी आखिरी जंग फतह ना कर सकें तो फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली, जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में ग्रेट ऑफेंसिव में कहा था। रशद चील तैपे की खुदकुशी के बाद तुर्कों ने पहाड़ पर कब्जा कर लिया। क्या? आगे और पढ़ूं क्या? खुदकुशी कर ली? यानी कर्नल ने खुदकुशी कर ली? ऐसा ही लिखा है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। सर, क्या तुमने दरवाजा खटखटाना छोड़ दिया है बाइंदर? सर ये गन क्यों रखी है सामने? सर ऐसा ना करें, खुदा के लिए ऐसा ना करें। ये क्या कह रहे हो बेटा? आपके बाबा ने मुझे बताया था सर, उन्होंने मुझे रशद चील तैपे के बारे में बताया और मैंने उस बारे में इंटरनेट पे सर्च भी किया, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। खुदा के लिए ऐसा मत करें। बाइंदर, मेरा ख्याल है कि मैं भी रशद चील तैपे जितना बहादुर नहीं हुआ बेटा। सर ऐसा ना करें, आपसे दरख्वास्त, ऐसा ना करें। क्या तुमने पाशा को देखा था? जी हाँ, देखा था मैंने। क्या कर रहे थे? वो फोन पर बात कर रहे थे और हमेशा की तरह गुस्सा भी हो रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे दरवाजे पर छोड़ दो, तो मैंने उन्हें दरवाजे तक छोड़ दिया था। हाँ ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूं। शुक्र है। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि पानी से नफरत है मुझे? हाँ बताया था। हाँ, वाकई में ऐसा ही है। इस वक्त वो समंदर का पानी भी मिल जाए तो सारा का सारा पी जाऊं मैं। एक ना एक दिन तो मर ही जाना है मेरे भाई, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो पानी बिल्कुल खत्म हो गया हमारे पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थोड़ा सा है तो उसे दे दो।
बूढ़े आदमी की हालत बहुत खराब हो रही है। कैप्टन, क्या तुमने बात की? क्या हुआ? तो हथियार चाहिए ना तुम्हें? हाँ, बिल्कुल चाहिए। हिम्मत है तो ले लो आगे। ओहो, मेरा ख्याल है ये तो आपने मुझसे पहले। ख्याल से अपनी अपनी पोजीशंस पर। संभल कर। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं लोग। खिलक, चलो अपनी आखिरी जंग लड़ते हैं। दौरान। जी बोलिए कैप्टन। क्या हमारे बॉम्ब रेडी है? जी सर, लगा दिए हैं। जवानों, ये कमरा खाली कर दो। चलो लड़कों। कैप्टन बुजुर्ग। मैं सुन रहा हूं कैप्टन। कमांडर, हम हथियारों को तबाह कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम यहां से बाहर नहीं आ सकते। कागान, बेटा, तुम्हें मजबूत रहना होगा। मेरी कोशिश है कि तुम्हारे पास जल्द मदद पहुंच जाए। कमांडर, मेरी अपने सब टीम मेंबर से बात हो चुकी है। हर कोई अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ने को तैयार है। कमांडर, वो दुश्मन से यूं ही लड़ेंगे आखिरी दम तक। माफ कीजिएगा हमें, शहादत पर नहीं बल्कि आपको जो जिम्मेदार ठहराया जाएगा उसके लिए। कागान, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे पास जल्द से जल्द मदद पहुंच जाए। हम वहां की लोकल इंटेलिजेंस से भी मुस्तकिल राब्ते में हैं बेटा। बस थोड़ा और सब्र। कमांडर, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये दीवारें बहुत देर तक हमें पनाह नहीं देंगे और हथियार हम उनके हवाले करेंगे नहीं। आप मेरी अम्मी को, कमांडर, आप मेरी अम्मी को बताइएगा कि मैं दुश्मन के सामने डट गया, आखिरी सांस तक उसका मुकाबला करता रहा और उनसे बहुत प्यार करता हूं मैं। उनसे जरूर कहिएगा। कागान, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा मत करो बेटा। हाँ, एक और बात कमांडर। सुन रहा हूं। आसिया, वो अकेली हो जाएगी बहुत कमांडर। ख्याल रखिएगा आप उसका। बहुत अकेली हो जाएगी। उससे मैं बहुत प्यार करता हूं। कागान, कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा कमांडर। वतन सलामत रहे, तुर्क कौम हमेशा जिंदा रहे। कागान, बेटा, कैप्टन, कागान, तुम मुझे सुन पा रहे हो कागान?
कोई भी सिपाही जिसका दिल आप जैसा साफ और मजबूत हो, दुनिया की किसी फौज में नहीं देखा। तुम्हारी फितरत में फतह हासिल करना है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं जो आपके फहम, यकीन, फर्माबरदारी और आपके लोहे जैसे दिल की वजह से दुश्मन को शिकस्त होती है। आप वो हैं जो खौफ से हिम्मत नहीं हारते और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करते हैं। जिस कौम में आप जैसे कमांडर, अफसर और सिपाही मौजूद हों, उस कौम को कोई भी जालिम अपना गुलाम नहीं बना सकता। तुम फोन क्यों नहीं कर रहे हो बेवकूफ? कैप्टन, कैप्टन, उन पे किसी ने हमला किया है। कैप्टन, उन पर किसी ने हमला कर दिया। हमला हो चुका है उन पर। कैप्टन, शायद हमारे लिए मदद आ चुकी है।
तुम लोग अंदर हो? मेरी बात सुन रहे हो सिपाहियों? सुनो, हम पे गोली मत चलाना, हम तुर्कमानी हैं। कैप्टन, हमें फख्र है आप पर। वैसे आप ठीक तो है ना? शुक्रिया तुम्हारा मेरे भाई, सिर्फ एक सिविलियन की जान गई है, बहुत शुक्रिया। सर, कैप्टन कागान ने बात की है, वो जिंदा है, बिल्कुल ठीक है। कैप्टन कागान ने बताया कि वो और बाकी सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। क्या क्या कह रहे हो? सर, मैंने अभी सुना है, हमारी टीम को जिन दहशतगर्दों ने घेरा हुआ था वो सब तबाह हो गए। कैप्टन ने अभी उक्ताई को फोन करके सब कुछ बताया है। उन्होंने बताया हमारी टीम बिल्कुल ठीक है और सारे दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। अपने कानों से सुना है मैंने ये सब कुछ। उक्ताई, सर, हालात क्या है? वो सब ठीक हैं सर, कोई शहादत नहीं हुई। नामुमकिन है, कैसे हो सकता है ये सब? सर, असल में बात यह है कि तुर्कमानियन ग्रुप ने उनकी हेल्प की। मुझे फोन लाके दो अपना। क्या? मैंने कहा मुझे अपना फोन लाके दो कपोस। मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो इस मामले में हमारी मदद कर सकता है। उस बूढ़े भेड़िए ने कर दिखाया जैसा कि वो हमेशा किया करता था। हामिद साहब, हम दोनों ने एक दूसरे की जानें बचाई हैं कई दफा गोलियों से। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें, उनका बस चले वो हमें सांस भी लेने ना दे। यहाँ इतनी दहशतगर्दी है, मैं तो अपनी गांव की हिफाजत भी नहीं कर सका। एक सिपाही की नौकरी इतनी आसान नहीं होती है हामिद साहब, और हमारे पास वक्त अब बिल्कुल भी नहीं है। वो 10 बच्चे, वो 10 जवान और वो 10 सिपाही, वो 10 शेर जो भेड़ियों के नरके में गिर गए हैं और उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है हामिद। अगर तुम जिंदा हो तो खड़े हो जाओ, और अगर मर गए हो तो कब्र से बाहर निकलो, अपने हथियार उठाओ और उन बच्चों की मदद के लिए बाहर निकलो। अपने हथियार उठा के बाहर निकलो, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब उठो, जागो और निकलो बाहर। सर, आपका हुक्म सर आंखों पर। अगर अब हमें आखिरी दम तक भी लड़ना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हामिद साहब। जल्दी से बंदूकें उठाओ, अब हमें चलना है। क्या बात है सर, हमें कहाँ जाना है? तुर्क जाएंगे तुर्कों की मदद करने, चलो जल्दी करो। सर, नए दिन का सूरज तुलू हो रहा है। तुम्हारी फितरत में फतह हासिल करना है। Kerkük'ün zindanına attılar beni. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni.
kattılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Kattılar beni. Bir yanımda आप रुक जाइए कैप्टन, मैं वहां खुद आऊंगा, रुक जाए। bir yanımda ağladılar ateşe annem. Ne suçum ne günah आपने बहुत बड़ा एहसान किया हम पे। आपने हमारी जान बचाई है सर। yaktılar beni. आप हाथ नहीं चूमेंगे। आप जिस चीज की नुमाइंदगी करते हैं हमें आपके हाथ चूमने चाहिए। Yaktılar beni. खुदा आपको हमेशा कामयाब करे, आपकी उम्र दराज हो। मेरी दुआ है कि आपको किसी भी मुश्किल का सामना करना ना पड़े। महमद को मेरा सलाम कहना और बताना उसका भाई हामिद उसे बहुत याद करता है, ठीक है? मेरे लिए हुक्म है। मैं उसे उसके पागलपन के दौर से जानता हूं। हम हमेशा कहते थे कि उस जैसा कोई बहादुर नहीं। तुम भी उसी की तरह हो, बहादुर और निडर, एक जाबाज सिपाही। अब तुम भी इनके साथ रहोगे, इनकी मदद करनी होगी तुम्हें। जैसा आप कहें। Gök kubbeyi sarsa mazlumun ahı. Gök kubbeyi sarsa mazlum feryadı. Bize bir gün güler, güler seneler, güler de seneler. Elbet bir gün güler, bize seneler, bize de seneler. ये हमारी तरफ से तोहफा। दुनिया बहुत छोटी है। बहुत छोटी है दुनिया। कैप्टन अब मुझे जाने दे, प्लीज जाने दे। तुम्हारा भाई नहीं, हमारा भाई। तुम अकेले नहीं जाओगे, सब जाएंगे। क्या भूल गए हो मुराद? हम सब एक टीम हैं। हम किसी को भी अपने पीछे नहीं छोड़ते। लेक! तुम नर्स के पास गई थी? क्या? मैंने कहा तुम नर्स के पास गई थी। वैसे काफी अजीब लगा मुझे। डॉक्टर, इसमें अजीब क्या है? मैं एक औरत हूँ। सही बात है। तो तुम डॉक्टर के पास गई? मतलब यहाँ के डॉक्टर्स, मुझे नहीं लगता कि उनमें इतनी काबिलियत है या नहीं। डॉक्टर, क्या मैं शहर में मौजूद हॉस्पिटल में जाती? आप ये कहना चाह रहे हैं मुझसे? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं मौजूद हूं तो तुम्हें किसी और डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत थी? रोजदा, मैंने हर तरह से कर्नल और उसकी पूरी टीम को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब वो वक्त दूर नहीं जब तुम उससे एक एक जुल्म का बदला लोगी, अपना इंतकाम लोगी उससे। वो दिन बहुत अच्छा होगा
क्योंकि मैं उनसे इंतकाम लेने के लिए ही जी रही हूँ। हाँ, तो हमारे टीचर की रात कैसी गुजरी? हाँ टीचर, बताओ। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। पता है, कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। स्कूल की क्लास, 15 बच्चे और क्लास के दरमियान एक काबिल टीचर खड़ा था। वो टीचर बहुत खुश था उनके साथ। फिर अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं वहाँ, उस टीचर को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, उस टीचर का भाई एक फौजी निकलता है। वो भी एक लेफ्टिनेंट। एक मजबूर भाई। बहुत बुरा होगा अगर मेरा भाई आ गया यहाँ। हाँ? कुछ कहा क्या तुमने? मैंने कहा अगर मेरा भाई आ गया यहाँ तो तुम्हारा पूरा हशर बिगाड़ देगा। ये लड़की कहीं इसको कर्नल समझ के तो नहीं मार रही? मुझे कुछ देर पहले ही गुड न्यूज मिली और अब तुम किसी नए प्लान की बात कर रहे हो। आखिर ये सब क्या चल रहा है काकान? तुम मुझे पागल बनाकर ही छोड़ोगे। कमांडर, हमारे पास मुराद के भाई को वापस लाने का ये आखिरी मौका है और डॉक्टर भी हमारे हाथ लग सकता है। ठीक है, बताओ। डॉक्टर अब हथियार के साथ मेरी की तरफ भी देख रहा है। मेरे पास हर वो चीज है जो उसे चाहिए। क्यों ना इस मौके से फायदा उठाए हम लोग? आइडिया तो अच्छा है, तो फिर हम वहां से उस टीचर को कैसे बाहर निकालेंगे? कमांडर, अगर हम डॉक्टर को गिरफ्तार कर सकते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और अगर हम लोग ये नहीं कर पाए तो हम डॉक्टर से यूं ही ब्लैकमेल होते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर मैं भी जाए वकुआ पर पहुंच रहा हूं। वहां पहुंचकर तुमसे कोऑर्डिनेट करता हूं। ओके कमांडर, बहुत शुक्रिया। ओक्ताय, मुझे एक 10 सिपाहियों की टीम चाहिए होगी। हम हेलीकॉप्टर में यहां से रवाना होंगे। तुम कागान से रिपोर्ट लेते रहना और मुझे अपडेट करते रहना। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। ओके, ऑलराइट सर। लड़के, अपना हेलमेट पहन लो, अपना सामान तैयार करो, हम जा रहे हैं। जी समझ गया सर। तुमने देखा सर ने मुझसे क्या कहा? कहा तैयार हो जाओ। हटो आगे से। क्या तुमने नहीं देखा? अरे मुझे जाने दो, चाय ठंडी हो रही है। देखा? अच्छा ये चाय लाओ, मुझे दे दो, मैं पी लेता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी चाय नहीं है। अच्छा तुम्हें ये नजर आ रहा है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा जब सर ने मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था और तुम्हें चाय की पड़ी है। तुम जानते नहीं हो मैं कितना परेशान था। सर मुझे सही मुंह से बात ही नहीं कर रहे थे। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। देखो मेरे भाई, तुम्हें नहीं पता, तुम जानते नहीं हो कर्नल कोपोस मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने निकलना है, और तुमने सुना तक नहीं। नहीं सुना। जानते भी हो इसका मतलब कि उन्हें एक बहादुर सिपाही की जरूरत है। इस वजह से उन्होंने मुझे मुंतखब किया है ताकि हम वहां जाकर पहाड़ों पे दुश्मनों का सामना कर सकें और कर्नल और मैं मिलकर दुश्मनों का सर उड़ा दें। समझे? तुम वाकई पागल हो गए हो। कर्नल तो यहाँ से कब के जा चुके हैं। लगता है तुम नींद में हो। मैं जाकर बताता हूँ चाय तुमने पी ली। हाँ ठीक है, जाकर बताओ उन्हें चाय के बारे में। तुम्हें अभी तक चाय की फिक्र है? हाँ, और कर्नल मुझसे क्या कहकर गए तुम्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस चाय की पड़ी है। अल्लाह अल्लाह, अब देखना हम जाकर दुश्मनों का सामना करेंगे और तुम यहाँ बैठकर चाय बनाते रहना और लोगों को पिलाते रहना, क्योंकि हम तो जा रहे हैं। मैडम। तो अब वो इंतजार करेंगे, ये बात है क्या? मैडम, अस्तगफिरुल्लाह, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बस उससे मजाक कर रहा था और कुछ भी नहीं। जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। बस फजूल बातें मत करो तुम। इधर देखो, माहिर नफ्सियात के पास जाओगे तुम। यहाँ के कवानीन सीखने के लिए तुम रात की भी सारी क्लासेस लोगे। आने वाले 3 हफ्तों के लिए तुम्हारी सारी छुट्टियां कैंसिल हो चुकी हैं। इसके अलावा मुझे वजाहतनामा दोगे तुम। क्या समझ आ गई तुम्हें? मैडम, मैं तो पहाड़ों पर जाऊंगा दुश्मनों से लड़ने के लिए। चाहो तो चांद पर चले जाओ। अगर आइंदा कभी तुमने मेरा कहा नहीं माना तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना तुम बेअंतर। चलो मेरे साथ। और याद रखना, तुम पर मेरी नजर है। समझ गए तुम?
लो भाई, एक और मसला मेरे गले पड़ गया। अब क्या होगा?